ये महाराजा जो कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी? अच्छा, ओवरऑल अगर हम राजस्थान में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स की बात करें तो क्या लिए गए? जो पचपदरा में रिफाइनरी है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई? पंचायत के सचिव के रूप में क्या था? हिग्स बोसोन कण क्या था और इतना लोकप्रिय क्यों था? मैं क्या मैं अच्छा, 10th कहाँ से की थी? मातेश्वरी विद्या मंदिर भियाड़ से। बिहार से की थी। अच्छा, 12th कहाँ से की थी? मयूर नोबल्स एकेडमी बाड़मेर। अच्छा, और ग्रेजुएशन? महाराजा महाविद्यालय महाराजा महाविद्यालय जयपुर से की थी, राजस्थान विश्वविद्यालय से। जी। ये महाराजा जो कॉलेज है, इसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई राम सिंह। राम सिंह फर्स्ट, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड। हम श्योर हो या अंदाज लगा रहे हो? श्योर नहीं। अच्छा, कब की थी? 1844 में। 1844 में की थी। राम सिंह सेकंड के और भी कोई योगदान? 1857 में एक मदरसा है हुनरी, सॉरी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एक आर्ट्स और कला के लिए कुछ ऐसा एक संस्थान बनाया था। बाड़मेर से हो जी। बाड़मेर में क्रूड जो निकलता है वो कौन कौन सी जगह से निकलता है? मंगला और गुड़ा मालानी। और साइट्स जो है उनके क्या क्या नाम है? रागेश्वरी है और भाग्यम, कामेश्वरी और दुर्गा, सरस्वती। किन के नाम पे ये किस नाम रखे? मंगला नाम कैसे क्यों रखे? देवी के नाम पे रखे हैं सब। देवी के नाम। अच्छा, देवी के नाम पे रखे हैं। जो पचपदरा में रिफाइनरी है, ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? कौन सी कंपनी ने? कंपनी HPCL कंपनी। HPCL कंपनी की है? ये HPCL कंपनी और राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है जी। HPCL और राजस्थान की क्या हिस्सेदारी है? 74 और 26 में हिस्सेदारी। क्या रिफाइनरी काम करना शुरू कर दिया है? अभी नहीं किया सर। अभी नहीं किया? अभी बजट में घोषणा हुई है कि अगस्त तक कर दिया जाएगा। थैंक यू सर। जहाँ रिफाइनरी आती है वहाँ आसपास इंडस्ट्रीज भी आती हैं और उद्योग आते हैं जी। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जी। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं इसमें आप बता सकते हैं? इसमें मोटे मोटे जेली होती है, ग्रीस है, वेस्लिन है, ये मुख्यतः यही पेट्रोकेमिकल। तो आप भी समझ रहे हैं जो पचपदरा में जो रिफाइनरी है तो उसके आसपास और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा, आपको लगता है ऐसा? जी बिल्कुल, संभावनाएं हैं जी। क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे और इंडस्ट्रीज उसके आसपास डेवलप हो राजस्थान सरकार द्वारा? अभी तक मैं जान नहीं पाया इसके कोई औद्योगिक पार्क लगाया गया हो, कुछ रियायत पे इंडस्ट्रीज को लैंड दिया जा रहा हो? सॉरी सर। अच्छा, ओवरऑल अगर हम राजस्थान में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए स्टेप्स की बात करें तो क्या लिए गए? ओवरऑल उद्योग प्रोत्साहन योजना है, निवेश प्रोत्साहन योजना आई अभी, और कई नीतियां हैं, जैसे निर्यात संवर्धन परिषद है, निर्यातों को बढ़ावा के लिए निर्यातक प्रोत्साहन योजना है, और भी जैसे एक जिला एक उत्पाद है, जैसे उस जिले में जो मुख्यतः। आपके बाड़मेर से कौन सा प्रोडक्ट है? हमारे बाड़मेर से जो हैंड सॉरी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। आप समय ले सकते हैं, आपने पढ़ा तो होगा? जी पढ़ा था। अच्छा। मैं गैस कर सकता हूँ कहीं। जीरा है। सॉरी। अच्छा, हमारा राज्य खेल कौन सा है राजस्थान का? बास्केटबॉल। देखते हैं बास्केटबॉल को बाड़मेर में भी प्रोत्साहित किया जाता है। जिले के स्तर पे भी बास्केटबॉल को चुना गया था शायद बाड़मेर से। अगर कोई खेल को चुनना हो, बढ़ावा देना हो तो बाड़मेर से बास्केटबॉल को चुना गया था। ऐसा क्यों? मैं इस बारे में जान नहीं पाया, सॉरी सर। अच्छा, रिफाइनरी है पचपदरा में लगाई जा रही है। अपने इंडिया में कौन सी रिफाइनरी जो सबसे बड़ी है? सॉरी। जामनगर में नहीं सुना आपने एक रिफाइनरी है? जी सुना तो है जामनगर में, दुनिया में उसका नाम लिया जाता है कि वो सबसे बड़ी है। अच्छा, ये हमारे राजस्थान में अलग अलग महोत्सव बनाए जाते हैं सर्दियों में। जी। जैसे बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है, वैसे जैसलमेर में कौन सा महोत्सव बनाया जाता है? मरु महोत्सव।
और आपके बाड़मेर में? थार महोत्सव। अच्छा, खींचन में भी इस बार एक फेस्टिवल मनाया गया। ये खींचन किस लिए फेमस है? कुर्जा पक्षी के लिए, जिसे साइबेरियन क्रेन भी बोलते हैं। तो अगर कोई महोत्सव बनाया गया तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? मुख्यतः जो जिला है उसकी संस्कृति को प्रोत्साहन करना और पर्यटन के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। ठीक है। और इस पक्षी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे कि ऐसे खींचन नाम की जगह भी है। जी। एक जोहड़ बीड़ भी है बीकानेर में। जी। नाम सुना आपने? जी सुना है। इसके बारे में बताइए कुछ। यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है और एक जोहड़बीड़ में यहाँ भी पक्षी के लिए कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। जी। कौन सा पक्षी है वो? सॉरी सर। अच्छा, ताल चापर नाम सुना है आपने? जी। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये चूरू में है और यहाँ पे प्राचीन काल में किंवदंती है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पक्षी भी आते हैं क्या? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नहीं है? कुर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कुर्जा के लिए? और पक्षी नहीं आते? अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी हॉबी है मांगड़ियार म्यूजिक सुनना। जी। कोक स्टूडियो बहुत फेमस रहता है, क्या है कोक स्टूडियो? एक स्टेज है जहाँ पर जो कलाकार है, जो संगीतकार है, उनको प्रोत्साहित किया जाता है और यहाँ पे जो मंगड़ियार गायकी में मम्मी खान है, उनको भी प्रमोट किया गया और एक पाकिस्तान की कलाकार है माही दाई, उनको भी कोक स्टूडियो में स्टेज दिया गया। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे, ये हमारे उपराष्ट्रपति जी थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले बोला कि न्यायपालिका को सुपर संसद नहीं बनना चाहिए। जी। इससे उनका क्या मतलब हो सकता है? अभी हाल ही में जजमेंट दिया गया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल है जो बिल वहाँ पे राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत बिल रखता है राष्ट्रपति की अनुशंसा के लिए, उसकी समय अवधि तय की गई थी कि एक निश्चित समय पश्चात वो या तो स्वीकृति दे देगा। उसका उदाहरण बता रहे हैं आप, इसका बैकग्राउंड बता रहे हैं, ये एग्जैक्टली इससे मतलब क्या, अगर आपको 2-3 लाइन में बताना हो? अनुच्छेद 142 के तहत न्यायपालिका को शक्ति दी गई है कि पूर्ण न्याय जो न्यायपालिका है अपने वर्डिक्ट को अगर कोई नहीं लागू करवाता है तो लागू करवा सकता है और किसी को पूर्ण न्याय दे सकता है। वो आप 142 बता रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सुपर संसद से आप अगर 2 लाइन में आपको एक्सप्लेन करना हो कि ये जो इशू है ये क्या है? जो संसद की शक्ति है वो न्यायपालिका द्वारा ग्रहण करना। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप ग्राम विकास अधिकारी जी, क्या काम होते हैं ग्राम का? मुख्य कार्य जो सरपंच और पंचायत के सचिव के रूप में जो पंचायत का वित्त है उसका लेखा जोखा रखना और जन सूचना अधिकारी के रूप में सूचना का निस्तारण करना और पंचायत के जो रिकॉर्ड है, केस बुक है और उनका संरक्षण रखना और जन्म मृत्यु विवाह पंजीयन के लिए कार्य करना और पट्टे जारी करना। जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन जी, किस अधिकारी के रूप में करता है? रजिस्ट्रार के रूप में। जी। पंचायत के सचिव के रूप में क्या काम होता है? सचिव के रूप में ग्राम सभा की प्रोसीडिंग लिखना होता है, जिसमें जो ग्राम सभा का कार्यवाही रजिस्टर है और जो ग्राम सभा की कार्यवाही है उसको लिखना और ग्राम सभा में आए जो व्यक्ति होते हैं उनकी जलपान और पेयजल की व्यवस्था करवाना, उनके मतों को काउंट करना। साधारण सभा और सब केवल ग्राम सभा का काम सचिव के रूप में। सचिव के रूप में केवल ग्राम सभा। जी, अभी मैं इतना ही। ग्राम सभा के काम में पंचायत के काम में फर्क क्या होता है? ये एक ही होते हैं। पंचायत पूरी अथॉरिटी को बोलते हैं जिसमें गांव के जो भी पंचायत के जो भी सदस्य है वो सारी पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ग्राम सभा में 18 वर्ष से ऊपर और जो जिसका मतदाता सूची में नाम हो वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सुना होगा जी। क्या तो इसके उद्देश्य थे और क्या इसकी उपलब्धियां रही? उद्देश्य थे कि भारत को स्वच्छ बनाना, जो 2 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और इनकी उपलब्धियां ये है कि 2018 में ODF राजस्थान को घोषित किया गया, खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया। अभी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चल रहा है। इसके तहत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन है, सामुदायिक शौचालय, हर जगह सामुदायिक शौचालय और हर घर शौचालय। इसके तहत हर घर में शौचालय और ODF प्लस राजस्थान जल्द ही शौचालय। जी, शौचालय लेकिन गाँव में तो सीवरेज लाइन तो होती नहीं, तो फिर उसका निस्तारण कैसे होता है? गड्ढा खोदा जाता है और उसमें
गड्ढा खोदा जाता है, जी। तो गड्ढा खोद के जमीन में डाल दिया आपने सारा जो मल, पानी मिल जाएगा। नहीं, वो बंद बंद करते हैं और ज्यादा गहरा नहीं होता, लगभग 15 फीट के आसपास होता है और पूरा बंद कर दिया जाता है और दीवार की चुनाई भी की जाती है। हाँ, तो उसमें मिट्टी मिलेगा ही ना, मिट्टी में धीरे धीरे जो मल है वो पानी में जाएगा, पानी में मिल जाएगा, जमीन के अंदर का जो पानी है उसमें मिलेगा। वो तो नहीं, चट्टाने हैं, इस कारण वो उसका रिसाव नहीं होता। 15 फीट बाद चट्टान आ जाती है। चट्टाने तो नीचे है लेकिन रिसाव नहीं होगा पानी। अच्छा, चलिए। तो मतलब ट्विन लीज पे जो 2 गड्ढे बनाते हैं उनके बारे में आपने पूरा पढ़ा नहीं, इसका मतलब? 100 फीट। हाँ, वो पूरा पढ़ा नहीं, इसका मतलब? सॉरी। चलिए, पंचायत के 3 स्तर हैं जी। उनके चुनाव कैसे होता है? चुनाव प्रत्यक्ष रूप में होते हैं और जो जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव है जिसमें सरपंच को प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ठीक है। पंचायत समिति के चुनाव है तो पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान को चुना जाता है और जिला प्रमुख जिला परिषद के चुनाव है जिसमें जिला परिषद सदस्य चुने जाते हैं, फिर जिला प्रमुख को सीधा चुना जाता है। जिला परिषद की क्या उपयोगिता है आपके हिसाब से? क्या काम करती है पंचायत समिति? क्या उपयोग? मूल काम तो पंचायत को करना है। जो राज्य वित्त आयोग है उनकी अनुशंसा के आधार पर 75% फंड ग्राम पंचायत फंड अल्टीमेटली यूज तो पंचायत ही करती है। जी। इसके अलावा और जो रेगुलेट बॉडी है ग्राम पंचायत की जो रेगुलेट करती है उनको उन पर नियंत्रण रखती है और जो ग्राम पंचायत पर कार्यरत कार्मिक है उन पर नियंत्रण सीधा बीडीओ के द्वारा रखा जाता है जिससे एक संरचना बनी रहती है। अच्छा, हॉबी है लिसनिंग फोक मंगनियार म्यूजिक। लेकिन मंगनियार और लंगों में क्या फर्क होता है? ये अलग अलग है या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है, क्या फर्क है? मुख्यतः इनकी जो शैली, गायन शैली, वेशभूषा और वाद्य यंत्रों में अंतर है। जो वेशभूषा में भी अंतर है? जी। अच्छा, क्या अंतर है? जो मंगनियार होते हैं वो साफा, धोती और कुर्ता जैसे हिंदू शैली, हिंदू वेशभूषा का उदाहरण करते हैं, लेकिन लंगा होते हैं वो अजरक को धारण करते हैं और सफेद गमछा भी बांधते हैं ऊपर। और एक वाद्य यंत्र होते हैं, इनके कमायचा और खड़ताल पर ज्यादा जोर दिया जाता है। उसमें लंगों में जो लंगे कहाँ पे हैं? लंगा बड़नावा बालोतरा के आसपास, लखे की डाणी। चलो ठीक है। बीएससी की है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जी। E = mc² का क्या मतलब होता है? ये आइंस्टीन की फोटो के साथ लगा होता है हमेशा। इसमें m द्रव्यमान है और c प्रकाश की जो प्रकाश का वेग है, c कितना है प्रकाश का वेग? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हाँ जी। तो उसमें जो ऊर्जा को, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है और इस जो इक्वेशन है इसका प्रयोग परमाणु बम बनाने में, परमाणु जो ऊर्जा है उसको बनाने में प्रयोग किया गया। हाँ जी। हिग्स बोसोन कण क्या था और इतना लोकप्रिय क्यों था? जो गॉड पार्टिकल कहा गया जिसे। सत्येंद्र नाथ बोस जो भारत के वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये परिकल्पना दी गई और इसमें जो वायु का घनत्व है उसके 1,00,000वें भाग पर ये बोसॉन कण बनता है और ये क्वांटम अवधारणा के कारण फेमस हुआ। बिग बैंग थ्योरी क्या है? ये ब्रह्मांड से संबंधित थ्योरी है। बिग बैंग की एक ब्रह्मांड जो पृथ्वी और अन्य ग्रहों का बनने को समझाया गया। मूल तत्व, द्रव्यमान और एनर्जी 2 होते हैं या मूल तत्व एक ही होता है? जानकारी नहीं है। माफी चाहता हूँ, जानकारी नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है। गुप्त उष्मा और विशिष्ट उष्मा में क्या फर्क होता है? गुप्त उष्मा होती है जो अवस्था परिवर्तन पे काम में ली जाती है। जैसे कोई परमाणु है, अगर उसको ठोस से द्रव में बदलना है और द्रव से अगर गैस में बदलता है तो द्रव से गैस में बनने की प्रोसेस में जितनी उष्मा कंजर्व की जाती है, जितनी उष्मा ग्रहण की जाती है तो उसे गुप्त उष्मा कहते हैं। और विशिष्ट उष्मा है कि एक कैलोरी को अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तापमान तो उसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा को। तापमान और उष्मा में क्या फर्क होता है? एक ही चीज होती है या अलग अलग होता है? माफी चाहता हूँ, जानकारी नहीं। चलो ठीक। न्यूज़पेपर पढ़ा है? जी। पढ़ते हो? जी। जी। अच्छा, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कौन तय करता है? अभी रेपो रेट को कम किया गया, रिव्यू किया गया। आरबीआई द्वारा संचालित मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। जी। कितने सदस्य होते हैं इसमें? 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य। आरबीआई के कितने होते हैं? 3 आरबीआई के होते हैं। आरबीआई गवर्नर के पास वीटो पावर होता है या नहीं होता?
पता नहीं। चलो, कितने टाइम में रिव्यू की जाती है इसको? 60 दिन में रिव्यू की जाती है। चलो ठीक है, थैंक यू सर।